अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है रशीद जावेद ने, जतोई, डेरा गाजी खान, पाकिस्तान से। वो कहते हैं डेरा गाजी खान के साथ ये हमारा गांव, जिसकी ये मशहूर व मारूफ खौफनाक और एक ऐसी इबरतनाक कहानी जो मैं आज आपके हवाले करने जा रहा हूं। उम्मीद है जहां सुनने वालों को इस कहानी से बेइंतहा खौफ महसूस होगा, वहीं वो आपके लफ्ज़ों के उस जादू से, जो आप लफ्ज़ों का एक ऐसा जादू जगाते हैं कि लोग कहानी के सहर में खो जाएंगे। रशीद जावेद साहब, मैं कोशिश करूंगा कहानी को इस अंदाज में पेश कर सकूं कि सुनने वालों को लगे कि वो कहानी का हिस्सा हैं और उस कहानी के अंदर मौजूद हैं। खुली आंखों वाली वो लड़की जो खुली आंखों से अपनी उन खुली बंद आंखों से रात के उस पहर बैठी, उस मट्टी के टीले के साथ बड़े घने दरख्त के साथ ही जो चारपाई पड़ी होती, उसी चारपाई पे बैठी अपनी खुली बंद आंखों से हाथ में रोटी के टुकड़े पकड़े अपने सामने बैठे कुत्तों को वो रोटी डाल रही थी। उस रात के अंधेरे में चमकती आंखों के साथ वो बड़े बड़े कुत्ते से उसकी रोटी के टुकड़ों को इस अंदाज में खा रहे थे जैसे शफकत और मोहब्बत से उसकी तरफ देख भी रहे थे कि वो उसके एहसानमंद थे कि वो रोज इसी टाइम उनके लिए इस तरह खाने का बंदोबस्त करती थी। कौन थी ये लड़की? खुली बंद आंखों वाली। पहले वो यहीं पे दिन के टाइम बैठती थी और जब लोग उससे शदीद खौफजदा हो गए और उसके बाद उसकी मां तक बातें पहुंची और हालात खराब हुए, तो अब उसका रूटीन बदल गई थी। दिन की रोशनी की बजाय अब वो रात को यहां मुंतजिर होती उन जानदारों का जो बेजुबान थे, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, सबसे ज्यादा वफादार जानवरों की उस नस्ल में से जिसको कहा जाता है कुत्ता और घोड़े से वफादार कोई जानवर ही नहीं है। और वो तगड़े से मोटे ताजे से कुत्ते उस रोटी खाने के लिए रात होने का बेचैन करते थे कि जैसे ही रात होगी वो अपने घर से निकल गई, चलती हुई इस जगह पे पहुंचेगी और इस जगह पे आके ना सिर्फ बैठेगी बल्कि उनको खाना खिलाएगी। इस जगह के बारे में पूरे गांव में यह मशहूर था कि काफी साल पहले इसी गांव का एक नौजवान लड़का अब्दुल समद, जो अपने बाप से अक्सर अपनी ख्वाहिश मनवाने के लिए जिद पकड़ लेता, बाप भी ऐसा कंजूस कि कोई ना कोई बहाना करता, बेटा लड़कर झगड़कर बदतमीजी कर कर मुश्किलों से बाप से पैसे निकलवाने में कामयाब तो हो जाता, लेकिन हमेशा दोस्तों के सामने ऐसा ही गिला करता कि मैं अकलौता बेटा हूं, बाप के पास इतनी जमीनें हैं, इतना पैसा है, पता नहीं क्या करेगा, कब्र में लेके जाएगा। मैं अकलौता बेटा हूं, मैं कौन सा जमीन कोई बेचने जा रहा हूं, मैं कौन सा उसकी जायदाद कोई फरोख्त करने जा रहा हूं, कुछ पैसे ही तो मांगता हूं। लेकिन अब्बा कितना कंजूस है, देता भी तो है रो रो के, वो भी मेरे लड़ाई झगड़ा करने पे। लोगों के कैसे अच्छे बाप हैं, एक दफा बाप से पैसे मांगते हैं और वो उनको दे देता है। और ये बात सच थी। अब्दुल समद का बाप एक इंतहाई कंजूस शख्स था। गांव के लोग भी उसको कहते थे कि खुदा का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, खर्च करो, देखा है जूती तुम्हारी घिस चुकी है, कपड़े नहीं देखा तुम कब पता नहीं नए कपड़े लेते हो, वही कुछ सूट हैं तुम्हारे, उन्हीं को बार 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 पहने जाते हो। तो वो आगे से कहता, शर्मिंदा होने के बजाय, ये फजूल खर्ची होती है जो मैंने पहने हैं, क्या ये कपड़े नहीं हैं?
क्या है इन कपड़ों को, अच्छे खासे तो हैं, क्या हुआ है मेरी जूती को, बिल्कुल ठीक तो है, जब टूटेगी नहीं ले लूंगा। तो लोग उससे कहते हैं यार अपनी जमीन को देखो, कितनी बड़ी जागीर की, कितनी बड़ी जमीन के तुम, मतलब बहुत अमीर कबीर तो नहीं था, लेकिन इतना उसके पास जमीन थी कि वो अच्छा खा सकता था, अच्छा पहन सकता था, अपनी औलाद को अच्छा दे सकता था। एक अमीर कबीर लोग तो और होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दरमियाने तबके के होते हैं। औलाद एक बेटा हो, घर में टोटल कितने लोग, 3 बीवी, शौहर और एक बेटा, तो उनका कितना खर्चा होगा। लेकिन क्योंकि वो पैदाइशी तौर पे नीयत का ऐसा था कि बेटा होने के बावजूद भी बेटा उससे लड़ता और दोस्तों के सामने गिला करता, और वक्त ऐसा आने लगा कि अब बेटा किसी लड़की से प्यार करने लगा था। किससे प्यार करता था ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन अब उसके लिए वो तोहफा लाना चाहता था, उसके लिए शहर से लाके चीजें लेना चाहता था, तो बाप से पैसे मांगता और बाप इनकार कर देता। इन दिनों वो बहुत डिस्टर्ब था। उसने अपने दोस्तों को भी कहा था कि मेरा दिल करता है, अब्बा ने तो मरना नहीं, पता नहीं उसने कब मरना है, मैं खुद मर जाऊं। जब मेरे पास कुछ खाने को नहीं, कुछ पहनने को नहीं, किसी को कुछ देने को नहीं। यार तुम लोग देखो, तुम लोग भी तो खाते पीते हो, कितनी दफा तुम्हारे बाप से लड़ाई होती है, मैं लड़ता हूं, मां मेरी बेचारी छुप छुप के कुछ पैसे कंजूस बाप से निकलवा के छुपा लेती है, वो पैसे फिर मेरे हवाले करती है। अब्बा से मांगने लग जाऊं तो इतनी सुना देता है। दोस्त उसको समझाते, उसको चुप करा देते, लेकिन लड़ाई जारी रही कि एक दिन वो बाप के सामने गया और बाप के सामने आखिरकार बोल पड़ा कि मैं तेरा अकलौता बेटा हूं, मैंने आज तक तुझसे लड़ झगड़ के पैसा मांगा है, लेकिन आज मैं तुझे क्लियर कह रहा हूं, क्या तुझे मुझसे प्यार नहीं है? तू मुझसे इतना नफरत करता है कि तू मुझे पैसा तक नहीं देता, तो मैं मर जाऊं तो खुश हो जाएगा, या तू कब्र में लेके जाएगा तो ठीक है, तू अपने साथ कब्र में लेके जाएं, क्योंकि ये पैसा जब कब्र में जाएगा फरिश्ते तेरे पास हिसाब किताब के लिए आएंगे, पूछेंगे क्या दुनिया में अजर करके आया, तू तारी दौलत उनको दे दी, तेरी बख्शिश हो जाएगी, इसलिए तो तूने बचा के रखा है। मेरा क्या है, मैं मर जाऊंगा, उस दिन तुझे पता लगेगा और तू खुश हो जाएगा। मां भागी, ये कैसी बातें कर रहा है, ये क्या कह रहा है? उसने कहा मां मैं बातें नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं, मैं तंग आ चुका हूं, मेरे यार दोस्तों के पास भी पैसा है, लेकिन अब्बा पता नहीं क्या हो गया है अब्बे को, और अब तो मेरा दिल यही करता है मैं किस दिन अपने आप को फांसी लगा दूं, मैं मार दूं अपने आप को, और मैं मार दूंगा, मैं सच कह रहा हूं। और वो गुस्से से बाहर निकल गया। मां उसको चिल्लाती पीछे गई, अब दो समझ मेरा लाल, मेरी बात सुन। एक सराइकी इलाके की सराइकी बोलने वाली मां अपने बच्चे के पीछे भागती हुई गई। जब वो गुस्से से दरवाजे से बाहर चला गया तो बाप ने कहा क्यों परेशान होती है, आ जाएगा। उसने कहा देखा नहीं वो नाराज होकर लड़ के गया है, तो क्या पहली दफा लड़ के गया है? तूने यही तो तमीज सिखाई है उसको कि बाप से देख लड़ता है। तेरे लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है कि बाप के सामने जुबान चलाने लगा है। परेशान मत हो, पहले भी कई दफा लड़ के गया है, वापस आ जाएगा, पता है मुझे। दोस्तों के साथ बैठेगा, आवारा दोस्तों के साथ, रात होगी, लेट नाइट वापस आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों पहली दफा मां का दिल बोझल सा हो रहा था। मां होती है जिसके पांव के नीचे जन्नत इसलिए तो रखा गया है कि मां से बड़ी हस्ती कोई नहीं, जो बेटे की हर बात को, हर दुख को और आने वाले मुसीबत को भी पहचान लेती है। पता नहीं क्यों मां आज बहुत बेचैन थी और अपने शौहर से कही जा रही थी, समद के अब्बा पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, जाइए ना समद को ढूंढ के आइए। वो कहता क्या हो गया है तुझे, आ जाएगा, तू सर पे चढ़ाना चाह रही है, मुझे बाप को जलील करना चाह रही है, मैं चल के जाऊं और उसको मनाऊं, उसके दोस्त देखें ताकि मेरी बेइज्जती हो, आ जाएगा वो। रात हो गई, बेटा खाना खाने भी नहीं आया, और ये पहली दफा नहीं था, नाराज होकर चला जाता था, बाहर शायद खाना खाता था या दोस्तों के पास खा लेता था। मां ने फिर से शौहर से कहा देखो वो खाना खाने भी नहीं आया, भूखा होगा। उसने कहा आ जाएगा आ जाएगा। बाप ने खाना खाया और खाना खाने के बाद बिस्तर पर जाकर लेट गया। उस गांव पे रात की काली चादर ने अपनी तारीकी फैला दी थी, हर तरफ अंधेरा छा गया था। परिंदे अपने घोंसलों में कब के सो चुके थे, चरिंद परिंद सोने के साथ साथ इंसान भी खाना खाते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने बिस्तर में जा रहे थे और सोने की तैयारियों में थे। एक चारपाई ऐसी थी जिसपे एक मां बेचैन थी कि बेटा आज पता नहीं कहां होगा। ये पहली दफा नहीं था, लेकिन मां की ममता बेचैन थी। आहिस्ता आहिस्ता रात बीत रही थी, मां बेचैनी से तड़प उठी। आज पहली दफा था कि उठ के दरवाजे तक गई, फिर वापस आ गई।
अभी तक वो नहीं आया था, उसका बिस्तर खाली था। माँ फिर से दरवाजे तक गई, वापस आ गई। आज तो हद ही क्रॉस हो गई थी। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। उसके आने की भी एक हद होती थी। जितना भी नाराज होता था एक टाइम तक आ जाता था, लेकिन अब तो 12 बज चुके थे। वो तो मैक्सिमम 11 बजे तक आ जाता था, अब तो 12 बज गए थे। मां तड़प सी उठी, क्या हुआ मेरे लाल को। फिर दरवाजे पे गई, फिर वापस आई, और जब रात का 1 बज गया, बेचैन होकर शौहर के पास गई और उसको झंझोड़ के उठाया, उठिए, अब्दुल समद अभी तक नहीं आया। हड़बड़ा के उठ बैठा, क्या हो गया है। उसने कहा अब्दुल समद नहीं आया। तो उसने कहा परेशान क्यों होती हो, आ जाएगा। उसने कहा वो 11 बजे तक आ जाता है, कभी नाराज भी हो बहुत ज्यादा तो 11:30 कर देता है। अब तो 1 बज रहा है। अरे आ जाएगा, सो जाओ। वो फिर से लेट गया। मां तड़पती रही, अकेली रात को कैसे बाहर जाती। रोने बैठ गई। 2 बज चुके थे, और जब 2 बजे मां की रोने की आवाज ऊंची हुई तो शौहर ने देखा बीवी रो रही है, बेटे के लिए तड़प रही है, तो उठकर बैठ गया। अच्छा क्या हो गया है, रोती क्यों है। उसने कहा क्यों पता नहीं, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज है, मुझे डर लग रहा है, खुदा खैर करे। क्यों पता नहीं, मेरे आज कुछ महसूस हो रहा है, खुदा खैर करे। और रोती जाए। पता नहीं कैसे उसके दिल में भी थोड़ा सा रहम आया। अच्छा ठीक है मैं ढूंढ के आता हूं। बाप बाहर चला गया। वो उसी की जमीनों का ही कोना था जहां पे बिल्कुल उसकी जमीन की हद खत्म होती थी। वहीं पे मिट्टी का एक टीला सा बना हुआ था, बहुत ऊंचा तो नहीं था, थोड़ा सा ऊंचा टीला था। उसी टीले के पास ही एक आम का बहुत बड़ा घना दरख्त था जिसपे आम भी लगते थे। उसी आम की चारपाई के नीचे अब्दुल समद का बाप अक्सर वहीं पे जमीनों पे जाकर बैठता था, और वहीं पे उसकी चारपाई हमेशा पड़ी रहती थी। वो बाहर निकला, परेशान हुआ, कहां पे बेटे को ढूंढूं। इधर उधर ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ, हर कोई अपने घरों में सो रहा। कहां अब्दुल समद का पता चलता। क्या करूं, उसके दोस्तों के पास जाऊं, ये भी बड़ा मायूब है। उसके दोस्तों के पास गया, उसके माँ बाप भी परेशान हो जाएंगे, सुबह तक आ तो जाएगा, पता नहीं मेरी बीवी को क्या हुआ है। वो इधर उधर फिरता रहा, यहाँ के फिर उड़ के वापस आ गया। बीवी अभी तक बैठी रो रही थी, उसको देख के कहा आ जाएगा, कहीं सो गया हो का दोस्त के पास। अब वो आकर अपनी चारपाई पर बैठ गया। मां रोती रही। सुबह हो गई, क्योंकि उसने आते ही बीवी से कहा था अब सुबह जाके ढूंढूंगा, मैं जहां जहां देख सकता था देख आया हूं, कहां देखूं उसके। सुबह उसने कहा अब नाश्ते तक आ जाएगा, मान ले मेरी बात। फिर भी फर्मा बरदार बीवी बन के उठी, शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगी। जब नाश्ता बना के शौहर के आगे रखा तो दरवाजा बाहर से किसी ने खटखटाया। बोला देख आ गया तेरा कमबख्त, रात सारी तुझे रुला के परेशान करके तेरी तरबियत की वजह से हुआ है। और जब दरवाजा खटखटाया गया तो वो बोली वो दरवाजा खटखटाता नहीं है, वो अंदर आता है, जाके देखिए। बाप उठा, दरवाजे पे गया, और मां भी चुपके से पीछे आ गई सुनने के लिए कि क्या हुआ है, क्योंकि दरवाजे पे उसको इतला दी गई कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी उसी चारपाई के पास आम के दरख्त के ऊपर फांसी से लटका हुआ है, और उसका मुर्दा वजूद कब का ठंडा हो चुका है। मां ने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गई। बाप भी भागता हुआ वहां पे पहुंचा। गांव वाले इकट्ठे हो चुके थे। उसी बहुत बड़े आम के दरख्त के ऊपर उसने रस्सा बांधकर अपने आप को फांसी पे लगा दिया था। यकीनन वो दरख्त पे पहले चढ़ा था। उसने रस्से का एक सिरा दरख्त पे बांधा, दूसरा सिरा अपनी गर्दन में डाला, और वहीं से उसने छलांग मार दी। जब वो नीचे गिरा तो उसकी गर्दन पे जोर से झटका लगा, और वहीं पे ही उसकी गर्दन टूट गई। उस फांसी ने पूरे गांव को खौफ में मुब्तला कर दिया कि क्या कोई बाप भी अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकता है। सब ने उसके बाप को इतना लान तान की, तेरा एक ही बेटा था, कहां करेगा आप, तू बता। सही कहता था। उसके दोस्तों ने भी उसके बाप को कहा अंकल वो सही कहता था कि शायद अब्बा कब्र में लेके जाएगा कि फरिश्ते इस जायदाद की वजह से उसे माफ कर देंगे। क्या तू अब कब्र में लेके जाएगा? एक ही तेरी जवान था, एक ही तेरा बेटा था, तूने उसको ही मार दिया, तू उसका कातिल है। लोगों ने इतने ताने मारे अब्दुल समद के बाप को, जो उसने आज तक सीरियस नहीं लिया था। वो कहते हैं कुछ अरसे तक उसका बाप तो जिंदा रहा, लेकिन लोगों का कहना यह था कि अक्सर वो उस चारपाई पे कभी कभी जाकर बैठता तो उसकी चीखें निकल जाती थी। लोगों से छुपाया गया, लेकिन बात लोगों तक मशहूर हो ही गई। लोगों का कहना यह था अब्दुल समद अक्सर रात के टाइम उसी चारपाई पर बैठा हुआ नजर आता।
और उसकी गवाही उसके चंद दोस्तों ने दी थी। उनके दोस्तों का कहना यह था कि एक दिन हम उसी जगह से गुजर रहे थे, 3 दोस्त थे, तो हमें लगा कि वहां उस जगह पे दरख्त के नीचे चारपाई पे कोई सो रहा है। हम यही समझे अंकल होंगे, वो वहां पे सो रहे होंगे। लेकिन यार क्या हुआ है, अंकल आज घर नहीं गए, सब खैर तो है ना, तबीयत खराब तो नहीं होगी? ताने तो दुनिया ने मार लिए, बाप भी ऐसा चुप हो गया। एहसास हो चुका था कि उसने अपने बेटे को खुद अपने हाथों से कत्ल किया है, वो फांसी उसी की वजह से लगा है, इसलिए वो अब गुमसुम सा हो गया था। कभी बाहर पड़ा रहता, उठा के लोग घर दे जाते, तो उन्होंने समझा शायद अंकल को अभी भी मदद की जरूरत है, हम घर छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो अंकल के चारपाई के करीब गए तो चादर में लिपटे अंकल सोए हुए थे, सफेद चादर उनके चेहरे पर पड़ी हुई थी। और वो हैरान हुए, पास जाकर उन्हें आवाजें दी, अंकल को पुकारा पुकारा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दी। तो एक दोस्त आगे बढ़ा और उसने जैसे ही चादर मुंह से हटाई तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। चादर के नीचे अब्दुल समद आंखें खोले ऐसे लेटा था जैसे उसकी आंखों की पलकें एक जगह पे खुलने के बाद रुक सी गई हों। जैसे कोई इंसान किसी को टिकटिकी बांधे देखता है तो उसकी पलकें झपकना बंद हो जाती हैं, ऐसे ही एक जगह पे रुकी हुई उसकी पलकें, और वो कोई और नहीं अब्दुल समद था। जब उसने चीख मारी तो वो थर थर कांपना शुरू हो गया। बाकी दोनों दोस्त भी आगे बढ़े तो उनके मुंह से भी चीख निकल गई। वाकई वो वहम नहीं, अब्दुल समद था। जैसे ही उन्होंने देखा तो वहां से उन्होंने दौड़ लगा दी। अब जो बाकी गांव वालों ने इससे पहले बातें कर रखी थी कि किसने कहा था कि मैं शाम के टाइम गुजर रहा था, मैंने वहां पे किसी को चारपाई पे बैठे हुए देखा, तो एक ने कहा मैंने देखा, जब करीब जाके देखा तो वो तो अब्दुल समद था। एक और ने भी कहा, लेकिन लोगों को उनका वहम लगा। लेकिन उन तीनों दोस्तों ने जब अपनी आंखों से देखा था और यहां तक कि उसके मुंह से चादर हटा के भी देख लिया था, तो लोगों को यकीन आ गया कि यह वहम नहीं है। इसका मतलब है जिसने फांसी ली थी, जिसका रस्सा भी अभी तक उसी दरख्त पर बंधा हुआ था, जब उसकी लाश को वहां से उतारा गया था तो उस रस्से को खोल तो दिया गया था उसकी गर्दन से, लेकिन ऊपर से नहीं काटा गया था। वो अभी भी वो रस्सा वहीं पे लटकता था, एक खौफ की अलामत बन गया था। तो क्या उसका हमजाद था, उसकी रूह थी, उसकी आत्मा थी? कौन था वो जो बैठा होता था? कौन था उस दिन रात जो वो लेटा हुआ था? जब उन नौजवानों ने भी उसको देख लिया तो उसके बाद वो जगह मशहूर हो गई, एक ऐसी जगह जहां पे अब्दुल समद का भूत फिरता था, अब्दुल समद का भूत लेटा होता था, बैठा होता था। अब लोग शाम के टाइम वहां जाने से कतराते थे। अब्दुल समद के वालिद की दिमागी हालत भी ऐसी हो चुकी थी, दिन को वो जाकर तो अक्सर बैठता, लेकिन शाम से पहले वो भी वापस आ जाता था। लेकिन अब उस तरफ कोई भी नहीं जाता था। लेकिन वहां पे स्कूल के कुछ लड़कों ने एक शाम एक ऐसा मंजर देखा जिसके बाद बहुत ज्यादा लोग इस जगह से डरना शुरू हो गए। उन लड़कों का कहना यह था, वो खेल रहे थे, खेलते खेलते एक दूसरे को, पहले एक मुख्तलिफ खेलें, अब तो वीडियो गेम्स आ गई, चीज़ें आ गई, पहले ये खेल खेलते होते थे। वो खेल इस तरह था, एक दूसरे को पकड़ रहे थे और एक हवा से भरी हुई बॉल सी थी जो जोर से नहीं लगती थी, लेकिन वो एक दूसरे को मार रहे थे। वो कहते हैं हम एक दूसरे को मारते मारते बहुत दूर तक भागते फिर रहे थे। एहसास ही नहीं था जवानी होती है, भागते भागते एक दूसरे को पकड़ते, बॉल मारते मारते इतनी दूर निकल गए कि उस दरख्त के करीब चले गए। शाम का टाइम था, अभी फुल अंधेरा फैला नहीं था, लेकिन अंधेरा फैलने लगा था। और वो कहते हैं ऐसे फैलते, ऐसे भागते भागते जब उस दरख्त के करीब लड़का गया तो वो छुपना चाहता दरख्त के नीचे, और उसको लगा कि मैं दरख्त पे चढ़ जाऊं तो ये मुझे मार नहीं सकेंगे। वो अभी दरख्त के करीब ही गया था कि लड़के ने जोर से बॉल उसको मारी, जो उसके हाथ से निशाना खता हुआ, वो नीचे की बजाय बॉल ऊपर चली गई दरख्त पे। और जैसे ही दरख्त पे बॉल गई तो वो लड़का भी बच गया और हंसना शुरू हो गया। लेकिन वो बोले, ओ यार, बाकी भी लड़के पहुंच गए, क्या हुआ? यार बाल ऊपर चली गई है। अब बड़ी सी थी बाल, हवा वाली थी, वो किसी टहनी में, किसी शाख में फंस सी गई थी। ओ यार, तूने भी किधर फंसा दी है? कहाँ है? ऊपर है। अब वो खड़े देख रहे हैं, अब तो अंधेरा भी हो रहा है, ऊपर कैसे चढ़े, कहाँ से देखें? कि उसी वक्त एक लड़का जिसको मारने की कोशिश की जा रही थी, बॉल मार रहे थे, शरारत कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, भागता भागता जो नीचे आ गया था, वो बोला, यार मैं वैसे भी दरख्त पे चढ़ने लगा था, मुझे लगता है इस साइड पे गई है। वो खड़ा उसी साइड को देख ही रहा था कि दो लड़के भी उसके साथ और चले गए कि उसी वक्त लड़के की मुंह से चीख निकली, क्योंकि बॉल उसके सर पे आके लगी थी।
एक हल्की फुल्की बॉल थी, सर से चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसके मुंह से चीख क्यों निकली। बाकी लड़के भी जो उस बॉल को देख रहे थे उसी लम्हे उनके मुंह से भी चीख निकल गई और सारे भागे। जब वो तीनों भागे तो बाकी लड़के भी भाग पड़े, भागते हाँफते कांपते। जब वो दूर चले गए तो एक दूसरे से पूछा क्या हुआ है। वो तीनों लड़के बोल ना सके, यहां तक कि वो अपने अपने घरों को चले गए और रात को उन तीनों को बुखार हो गया। अगले दिन पता लगा उन तीनों को बुखार है। उन लड़कों ने भी जाके खैरियत दरियाफ्त की क्या हुआ, लेकिन वो इतने खौफजदा थे कि बता तक ना सके। और जब उनसे बहुत ज्यादा पूछा गया वो ठीक हुए 3-4 दिनों के बाद, तो उन्होंने बताया कि जब हमारी बॉल ऊपर चली गई, जिस लड़के ने पहले चीख मारी थी उसने ऊपर की तरफ देखा तो वो कहते हैं मैंने देखा अब्दुल समद ऊपर बैठा हुआ है। उसकी आंखें चमक रही थी ऐसे जैसे सफेद तो नहीं लेकिन उसमें से कोई रोशनी सी निकल रही हो, और उसके सर को आग लगी हुई हो। और उसी लम्हे उसने वो बॉल हाथ में पकड़ी हुई थी और जोर से नीचे मारी जो मेरे सर में आके लगी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। और बाकी लड़कों ने बयान दिया कि जिस वक्त इसने चीख मारी तो हम परेशान हुए कि बॉल ऊपर से कैसे खुद ब खुद गिर कैसे गई। ये तो फंसी हुई थी। जब हमने ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर हमें आग लगी हुई नजर आई। ऐसे लगता था जैसे ऊपर किसी के सर है। हमने चेहरा नहीं देखा है कि इंसान था, उसका सर था और उसके सर को आग लगी हुई थी और हम डर कर भाग आए। उस पहले लड़के ने गवाही दी कि उस सर वाली जिसके सर को आग लगी थी, मैंने उसका चेहरा क्लियर देखा था, वो अब्दुल समद था। पहले भी ये जगह मशहूर थी और उसके बाद तो ऐसी मशहूर हो गई। वक्त भी काफी गुजर गया, कई साल गुजर गए, लेकिन उस जगह पे अब कोई नहीं जाता था। अब्दुल समद का बाप भी मर चुका था, लेकिन उस जगह पे अब कोई जाकर अगर बैठता था तो कोई और नहीं, खुली बंद आंखों वाली वही लड़की थी जिसका नाम था खतीजा, जिसकी मां ने उसका नाम रखा था खतीजा बीबी। खुली बंद आंखों वाली क्यों थी? इसलिए कि जैसे ही वो पैदा हुई थी तो मां को पता चला था वो आंखों की बीनाई से महरूम है, वो देख नहीं सकती। एक प्यारी सी खूबसूरत सी शक्ल वाली मासूम सी गुड़िया सी लड़की उसके घर में जन्म तो ले चुकी थी, लेकिन आंखों की बीनाई के बगैर। जब वो बड़ी हुई तब मां को एहसास हुआ उसकी आंखें तो खुली हैं लेकिन वो देख नहीं सकती। इसी तरह वो मासूम बड़ी तो हो गई, लेकिन खुदा ने उसको ऐसी आंख देख रखी थी, ऐसी आंख दे रखी थी कि वो घर में नहीं रहती थी। शायद एक देखने की सलाहियत तो नहीं थी, लेकिन एक ऐसी हिस्स उसके पास मालूम थी कि साथ चलते कदमों से वो अंदाज़ा लगा लेती थी कहाँ रुकना है, कहाँ मुड़ना है, किस सिमत में अब जाना है, किस सिमत में वापस आना है। एक ऐसी हिस्स उसके पास मौजूद थी। ये कोई नहीं जानता था कैसे उसकी कुत्तों के साथ ऐसी मोहब्बत हुई थी कि जब पहली दफा गांव के लोगों ने उसको देखा था कि वो उसी चारपाई पे बैठी है, उसके हाथ में रोटियां हैं और वो रोटियों के टुकड़े करके कुत्तों को फेंक रही है और कुत्ते शौक से वो रोटियां खा रहे हैं और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उस शख्स ने उसको वहां बैठे तो देख लिया, लेकिन गांव जाके मशहूर कर दिया कि वो पहले ही हम कहते थे। अब वो बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी, 16 साल उसकी उम्र थी। उसने गांव वालों को जाके बता दिया, मैं पहले भी कहता था इसकी खुली बंद आंखों को देख के डर लगता है। हाँ है तो आंखों से नाबीना, लेकिन आंखें ऐसे खोल के रखती है, पता नहीं इसकी आंखों में चमक है या क्या। इसके बाल देखें कितने अजीब से लगते हैं इसके बाल। मैं तो कहता हूं इस लड़की में कुछ है, ये इंसान नहीं है, ये कोई शैतान है या कोई जिन्नी है। लोग कहते नहीं यार वो इंसान ही है। तो उसने कहा मैंने तो आज उसको उसी चारपाई पे बैठे हुए देखा है। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, उस चारपाई पे कोई नहीं बैठ सकता। उसकी गवाही को लोगों ने नहीं माना, लेकिन जब गांव के और लोगों ने भी गवाही दे दी कि हाँ हमने तो उसको शाम के टाइम भी उसी दरख्त के नीचे बैठे हुए, उसी चारपाई पे बैठे हुए देखा है, जो अब चारपाई कब की सदियों की पड़ी, मतलब कई सालों की पड़ी हुई थी, वहीं पे ना कोई जाता था ना बैठता था, वही थी जो उस पर जाके अब बैठ रही थी, और वो भी बड़े बड़े कुत्तों के साथ। गांव वालों को अब इस बात की तस्दीक करनी थी, और एक दिन जब तस्दीक हुई, गांव का वो जमींदार जो सरदार कहलाता था, जो बज़ाहिर तो एक बड़ा नेक, रहमदिल और लोगों से मोहब्बत करने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं था। अपनी अना, अपनी इज्जत, अपना रख रखाव, अपना सब कुछ उसके अंदर ऐसे कूट कूट के भरा था कि लोगों को दिखाने के लिए वो एक रहमदिल भी बना हुआ था, लेकिन अंदर से एक सख्त तबीयत, एक सख्त जान, एक खौफनाक इंसान था। सरदार मुनीर अहमद।
और वो जो हुक्म देता था गांव वाले उसका हुक्म मानने पे मजबूर होते थे। वो लोगों की मदद भी कर देता था, हेल्प भी कर देता था, लेकिन अपनी बड़ाई रखने के लिए, अपने सरदारी को कायम करने के लिए वो जायज़ और नाजायज़ सब काम करता था और गांव वाले जानते थे। लेकिन उसके आगे कोई ज़बान नहीं खोल सकता था। ज़बान खोलते तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता। वो जानते थे जो बज़ाहिर बड़ा नेक बना हुआ है, अंदर खाते में इसने गुंडे पाल रखे हैं और उनको नुकसान पहुंचाएगा। और जब ये बात सरदार को पता लगी, मुनीर अहमद को, कि वो वाकई वहां पे बैठती है, तो उसने कहा इसका मतलब है वो इंसान नहीं, कोई जिन्नी है, कोई शैतानी ताकत है उसके अंदर। और जिस तरह कुत्तों के साथ वो बैठी होती है, मुझे तो कुत्ते कुछ और लगते हैं। अब जब ये बैठी हो तो मुझे बताना। अब की बार गांव वालों ने जब खतीजा बीबी को वहां बैठे हुए देखा तो फौरी सरदार मुनीर अहमद को इतला कर दी। वो गांव वालों के साथ चलता हुआ जब उस जगह पे पहुंचा तो देखकर हैरान रह गए। रात का अंधेरा फैलने लगा था, शाम से अब रात हो चली थी और उस जगह पे बैठी वो कुत्तों के साथ रोटियां, कुत्ते नीचे रोटी खा रहे थे और एक हाथ में उसके अपने रोटी थी और वो भी बगैर सालन के रोटी खा रही थी। चौधरी ने अपनी आंखों से देख लिया तो सीधा उस गांव के इमाम साहब के पास गए। नेक, नमाजी, परहेजी, सबके दिलों पे राजा, सबसे प्यार करने वाले इमाम साहब मौलवी अब्दुर्रहमान साहब उनके पास पहुंचे और उनको सारी सूरत हाल बताई। तो मौलवी अब्दुर्रहमान साहब बोले, सरदार साहब आप ठीक कहते हैं, क्योंकि इसकी मां का किरदार भी बद था, इसकी मां भी बद किरदार थी, तो औलाद कैसे नेक हो सकती है? जब मां बद किरदार हो तो औलाद भी ऐसे होती है। आप सही कह रहे हैं। मैं तो पहले ही कह दिया था कि इसकी मां को संसार कर दिया जाए, इसकी मां को मार दिया जाए, तो आप लोग उस वक्त मेरी बात मान लेते। ये उसकी नाजायज औलाद है, और जो एक बुरी बदकार औरत हो, एक नाजायज औलाद को जन्म दे दे, तो उसकी जो औलाद होगी आप खुद सोचें वो कैसी होगी। शैतानी ताकतों की मालक। जिस जगह पे जिन्नात का बसेरा है, जिस जगह पे कोई भी नहीं जाता, वो लड़की कैसे बैठ सकती है, चाहे दिन हो या रात हो? यकीनन उसके अंदर कोई शैतानी ताकत है या कोई इंसान नहीं है। मैं तो खुदा से डर जाता हूं, वरना मेरा दिल करता है मैं अभी आपसे हुक्म दूं, आप सरदार हैं, बेहतर जानते हैं, दोनों मां और बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाए, जिंदा दफन कर दिया जाए। इन दोनों मां बेटियों की वजह से किसी पे कोई आफत ना आए। गांव के लोग मौलवी अब्दुर्रहमान से इसलिए प्यार करते थे, इसलिए रेस्पेक्ट करते थे, इसलिए उनसे बहुत मोहब्बत की जाती थी कि वो अक्सर जब दुआ कराने के लिए उनके पास जाते थे और वो अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा के दुआ करते थे तो दुआ कबूल हो जाती थी। और सबसे बड़ा मसला क्या था? एक ऐसा नेक मौलवी, एक ऐसा ईमानदार मौलवी, एक ऐसा परहेजगार मौलवी जो जैसे ही दुआ करता उसकी दुआ कबूल हो सकती तो लोग चल के उसके पास जाते थे। मौलवी अब्दुर्रहमान कभी किसी के पास चल के नहीं गए थे। और ऐसे नेक इंसान कि एक दिन सब जमा होके सरदार साहब के पास गए कि जमीनें उजड़ रही हैं, बारिश नहीं हुई, काफी टाइम हो गया है, क्या करें? सब परेशान थे। मौलवी साहब के पास चलें और आप चल के, और हम गांव वाले उनसे दरखास्त करते हैं कि वो दुआ करें और बारिश हो जाए। उधर जब पहली दफा सरदार मुनीर अहमद ने देखा था उसको वहां बैठे हुए, और मौलवी साहब के पास गए थे और उनसे कहा था कि वो वहां बैठती है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा था इसकी मां, और इसको मैं तो कहता था जिंदा दरगोर कर दो, लेकिन बस खुदा का खौफ ना होता कि अल्लाह नाराज ना हो जाए तो मैं ऐसा कर चुका होता। तो उसी वक्त सीधा सरदार मुनीर अहमद अपने लोगों के साथ उसकी मां के पास गया था, जिसको वो मुंह भी नहीं लगाना चाहता था। उसकी मां, बदकार औरत जिसका नाम था हमीदा, वो हमीदा के पास पहुंचे। नहीं, फहमीदा के पास पहुंचे और फहमीदा से कहा, जैसे तू बदकार, तूने एक ऐसी हराम की औलाद को जन्म दिया है, अब वो वहां बैठी है, उसकी वजह से गांव वालों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए तुझे कह रहे हैं आज के बाद उसका घर से निकलना बंद कर दे।
नहीं तो तू सोच भी नहीं सकती, तुझे और तेरी बेटी को हम जिंदा दरगोर करते हैं। दुआ कर, मौलवी साहब को नेक इंसान है, वो हमें रोक देते हैं, वरना वो एक इशारा करे हम तुम दोनों को जिंदा दरगोर कर दें, तुम दोनों को गांव बदर कर दें, गांव से निकाल दें। रोक अपनी बेटी को, और गुस्से से कह के चले गए थे। और मां भागती हुई पहुंची थी उस चारपाई पे, अपनी बेटी को जाके देखा जो कुत्तों के साथ बैठी हुई थी। जाते ही उसने अपनी बेटी के सर पे हाथ फेरा, उसका चेहरा उठा के अपने सीने से लगा लिया, उसको गले लगा लिया। मां के इस लम्स को वो फौरन पहचान जाती थी, खतीजा मेरी मां आई है। और मां के इस लम्स को महसूस करते ही वो मां से लिपट जाती थी। जानती थी इस दुनिया में अगर कोई उससे शदीद प्यार करता है तो कोई और नहीं, उसकी मां है। बाकी गांव वाले और सब उससे नफरत करते हैं। उसकी मां रोती हुई उससे बोली, उसको अपने सीने से लगा रखा था, मेरी बेटी अब वो गांव वाले चाहते हैं तो दिन को यहां ना आया कर, तू क्यों आती है, वो तेरे पीछे पड़ गए हैं, चल मेरे साथ। मां उसको लेकर आ गई। मां उस रात बहुत रोई और उसको प्यार से कहा, ना जाया कर, वो तुझे देख लेते हैं। समझदार थी, मां से प्यार करती थी, मां के उस गले लगाने के लम्स को महसूस कर लेती थी। एक ऐसी हिस्स भी थी जो वो चल के घर से दूर उस दरख्त तक पहुंच जाती थी। उसने फैसला किया अब वो दिन की रोशनी में नहीं जाएगी। जैसे ही रात के 11-12 बजते थे, वो अपने घर से पहली दफा उठी और घर के दरवाजे पे पहुंच गई। 3-4 दिन हो गए थे वो तो बाहर नहीं गई थी। जैसे ही घर के दरवाजे के बाद रात को 11-11:30 बजे निकली, कुत्ते उसका इंतजार कर रहे थे, जैसे वो उसी के मुंतजिर हों। वो खाली हाथ थोड़ी जा रही थी। सराइकी में इसको बोलते हैं कंजेर, वो बर्तन जिसके अंदर रोटी को रखा जाता है। अक्सर ये खजूर के पत्तों की बनाई जाती है, सराइकी में इसको कंजेर कहते हैं। वो कंजेर उठाए, यानी वो बर्तन उठाए जिसके अंदर रोटियां रखी जाती हैं, अब तो मॉडर्न प्लेटों में रखी जाती है। उस कंजेर में रोटियां रख के वो उन कुत्तों के साथ चलती हुई, कुत्ते उसके इर्द गिर्द चल रहे थे, और वो उन चलने की जो एक हमक सी होती है, एक जो धमक सी होती है, एक जो आवाज़ सी होती है, खुदा ने एक एक्स्ट्रा सेंस अता की होती है जिससे उसको पता लग जाता है कहाँ चलना है। कुत्ते भी समझ गए कहाँ लेके जाना है। वो चलते चलते लेकर उसको सीधे उसी दरख्त के पास लेकर पहुंचे, और वहीं पर वो बैठी उसने रोटियों के टुकड़े किए और टुकड़े उनको फेंकने शुरू किए। आखिरी टुकड़ा जो एक बचता था वो अपने लिए रखती थी और उसने खाना शुरू कर दिया। देख तो नहीं सकती थी, पर पता तो होता था कब खामोशी है, कब कर परिंदे बोल रहे हैं, कब चहचहा रहे हैं, कब सोने जा रहे हैं, कब इंसान सो रहे हैं, सब पता था। बोलना भी जानती थी, इसलिए अब रात की तारीकी ही उसका मस्कन थी। वहां पे वो चली जाती और रात की तारीकी में उन कुत्तों के साथ बैठती, बातें करती, उनको रोटी डालती, खुद भी खाती और वापस आ जाती। कुत्ते उसके दीवाने थे। दिन को कहां जाते थे कोई नहीं जानता था, लेकिन ये सब ने देखा था, जब भी वो कहीं फिरती है कुत्ते 4, 5, 6 उसके साथ होते थे। कभी 4 मतलब कभी 6, फिक्स नहीं। अब वो रातों को जाती। मां ने देख लिया एक रात की बेटी नहीं है। मां परेशान सी हुई, कहां गई है, ढूंढती, इधर उधर देखती, उसी जगह पे पहुंची। जानती थी उसी चारपाई पे जाके बैठी होगी। मां वहां पहुंची तो क्या देखी है, लख्ते जिगर वहीं बैठी है रात के टाइम। उसको जाके सीने से लगाया, रोती हुई बोली, फिर आ गई है? तो बोली, मां अब तो रात हो गई है, सब सो गए हैं ना, अब तो मुझे कोई नहीं देखेगा। मैं जानती हूं रात को डरते हैं वो इस जगह से आने से, इसलिए रात को यहां कोई नहीं आएगा, मुझे रात को कोई नहीं देखेगा। मैं जानती हूं मां तुझे वो तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन अब मैं रात को आऊंगी, ये मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। मां ने उसको गले से लगा लिया, फिर वो अपनी मां से लिपट गई। ये उन्हीं दिनों की बात है कि गांव में बारिशें नहीं हो रही थी। गांव वाले परेशान थे, जमीनों के लिए उस वक्त बारिश की बहुत जरूरत थी। सबने दुआएं की लेकिन बारिशें नहीं हुई। तो वो सरदार साहब के पास पहुंचे कि सरदार साहब बारिश की दुआ कीजिए। मौलवी साहब के पास चलिए, आपकी साथ हम भी चलते हैं, और वो अल्लाह के इंतहाई नेक बंदे हैं, अगर वो दुआ कर दें तो जरूर हमारी बारिश जमीनों को सैराब कर देगी। सब मौलवी साहब के पास पहुंचे, ना ही पूरे गांव के लोग अदब व एहतराम से पेश आए, और मौलवी साहब ने आने की वजह पूछी तो अकीदत से कहा, दुआ फरमाइए अल्लाह ताला बारिश करें और गांव में बारिश हो जाए। उसी शाम जब गांव के लोग इकट्ठे इधर उधर जा रहे थे तो उसकी मां भी बेटी से मुखातिब हुई। बेटी ने पूछा, क्या हुआ है, ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? कहीं से उसने भी आवाज सुनी लोग इकट्ठे हो रहे थे। उसने कहा, हाँ बारिश जो नहीं हो रही, बारिश की दुआ करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं बारिश की दुआ करें तो बारिश हो जाए।
और वो सारे चले गए। मौलवी साहब ने बात को सुना तो कहा, मैं दुआ करता हूं, सुकून में रहिए, अल्लाह खैर करेंगे। मौलवी साहब ने दुआ कराई, तमाम आगे दुआ करने वाले आमीन आमीन कहते रहे, यहां तक कि अगली सुबह बारिश हो गई। सब अकीदत से बेइंतहा तहाइफ लेकर मौलवी साहब के पास पहुंचे कि ये आपका नजराना आपकी दुआ की रहमत से, आपकी दुआ की वजह से अल्लाह ने रहमत की है और बारिश हो गई है, ज़मीनें सैराब हो गई हैं। मौलवी साहब बोले, इन तहाइफ की मुझे ज़रूरत नहीं है, जो गाँव के गरीब गुरबा लोग हैं उनमें बांट दीजिए, बस अल्लाह ताला रहीम व करीम है, किसी की भी सुन लेता है। मैंने दुआ फरमाई, अल्लाह ने सुन ली, मुझे तहाइफ की ज़रूरत नहीं। लोग और उनसे मुतासिर होते कि कैसा अल्लाह का नेक बंदा है। बेइंतहा कोशिश की कि वो तोहफे ले लें, लेकिन कोशिश के बावजूद उन्होंने तोहफों को कबूल ना किया और इस बात पे मज़ीद रहे कि गरीबों में बांट दिए जाएं। और यूं सरदार साहब, उनके साथ गए हुए लोग जो अपनी अपनी औकात के हिसाब से तोहफे लेके गए थे, गरीबों में बांट दिए गए। लेकिन अगली सुबह जब वो तोहफे लेकर पहुंचे थे तो इमाम साहब अपने हुजरे से निकल के जब मस्जिद की तरफ जा रहे थे तो उनके कानों में एक आवाज गूंजी। इमाम साहब, पहले किसी शख्स ने देख लिया उनको आते, कहा वो लेके इमाम साहब आ रहे हैं, और वजह से करीब आने लगे तो कानों में आवाज है, इमाम साहब मेरी बात सुने। इमाम साहब ने जैसे ही मुड़ के देखा तो वही खबीस शैतानी लड़की, वही जो खुली बंद आंखों वाली, जिसको सब हराम की औलाद कहते थे, वहां मौजूद थी। वो एकदम से करात से आगे से दूर हट गए कि हटो हटो, मुझे हाथ ना लगाना, मैंने वजू किया है, मैं नापाक हो जाऊंगा। और जल्दी से आगे गए और एक गांव के उसी सरदार साहब को देख के बोले, इसको तो भेजिए, आपको नहीं पता ये खुदा का घर है, ये मस्जिद है, नापाक जगह नहीं है, ये यहां मुंह उठा के चली आई है, आप लोगों ने इसको रोका भी नहीं, मुझे भी गुनाहगार करते हैं, आप नापाक करते हैं। उसी वक्त सख्ती से हुक्म दिया सरदार साहब ने, एक लड़के का नाम पुकारा, कहा ओए जा इसको छोड़ के आ। उसने कहा जी सरदार साहब अभी छोड़ के आता हूं। उसको कहा चल नहीं, गुस्से से उसको जिस तरह धक्का देते हैं और उस तरह उसको धक्का दे के बाहर तक ले गया। बाहर जैसे ही गया, कुत्ते उसके मुंतजिर थे जो उसको मस्जिद तक लेकर आए थे। वो कुत्तों को देखकर डर गया, कुत्ते उस शख्स को भौंकना शुरू हो गए जो उसको इस तरह लेकर आ गया था। वो जल्दी से पीछे चला गया और वो कुत्तों के साथ चलती हुई घर की तरफ जा रही थी। कोई नहीं जानता था वो नाबीना लड़की रोती हुई जा रही थी। अब उधर इमाम साहब को तोहफे तहफ़ पेश किए जा रहे थे कि आपकी वजह से बारिश हुई, ये हुआ फलां हुआ, और उन्हें तोहफे भी लौटा दिए और कहा गाँव में जाके बांट दें। जब वो घर पहुंची तो माँ ने देखते ही लखते जिगर को पहचान लिया और माँ रोने वाली हो गई, क्या हुआ मेरे लाल को? उसने कहा आज मैं मस्जिद गई थी, मैं मौलवी साहब को बताने गई थी। कल जब मुझे पता लगा कि बारिश की सब दुआएं मांग रहे हैं तो रात को मैंने बारिश के लिए दुआ मांगी थी, अपने अल्लाह से दुआ मांगी थी। जब मैं कुत्तों को खाना खिला रही थी उस वक्त मैं दुआ मांग रही थी, मैंने अपने अल्लाह से दुआ मांगी थी और अल्लाह ने मुझे कह दिया था जा बारिश होगी, और बारिश हो गई। मैं जब मौलवी साहब को बताने के लिए गई तो उन्होंने मुझे धक्के देकर निकलवा दिया कि तू भी अपनी माँ की तरह बदकार है। माँ मैं तो सिर्फ बताने गई थी कि देखो मैंने दुआ की है और बारिश हो गई है। माँ ने उसको गले लगा के, आंसू ना चाहने के बावजूद भी माँ रोक ना सकी और धड़ाधड़ उसके आंसू निकलना शुरू हो गए। वो अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए रो रही थी और उसको चुप करके दिलासा दे रही थी, बेटी तेरी ही दुआ से हुए हैं, मैं जानती हूं तेरी ही दुआ से ये बारिश हुई है, बाकी किसी की दुआ से बारिश नहीं होनी थी। बेटी तो चली गई लेकिन मां आज यादों की उस दुनिया में चली गई जहां उसको पता लगा कि वो क्या थी और क्या से क्या बन गई। उसी का ही कजन जिसका नाम था मुख्तियार, जो सरदार के डेरे पे ही काम करता था, सरदार का एक किस्म का चमचा बना हुआ था, उसके जायज और नाजायज काम कर देता था। उसको अमीर बनने का शौक था, मौके की तलाश में था, कोई भी मौका मिले और मैं अमीर हो जाऊं। उसकी शादी उसी की ही एक रिश्तेदार कजन फहमीदा से हुई थी, एक नेक एक अल्लाह वाली खातून। वो जब ब्याह के उसको अपने घर ले आया तो पहला साल सारे इंतजार में थे कि उसके यहां कोई औलाद हो, उसके यहां कोई औलाद ना हुई। एक साल गुजरने की देर थी कि उसने फहमीदा को ताने मारने शुरू कर दिए कि
मैं औलाद की तलाश में हूं। मैंने तुझसे शादी इसलिए की है कि मुझे औलाद चाहिए। ताने देते देते बात बढ़ना शुरू हो गई। जब दूसरा साल हुआ तो वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गया कि तू 5 औरत है, दूसरा साल है, तुझसे औलाद नहीं हो रही। वो तो एक ऐसी अल्लाह वाली थी जो चुप रहती थी, अपने अल्लाह से लगाव रखती थी, अपनी नमाज पे, अपने कुरान पढ़ने पे, अपनी इबादत पे फोकस करती, अपने शौहर के सामने एक लफ्ज भी नहीं कहती थी, हमेशा खामोश रहती थी। और जब शौहर चीखना शुरू हो गया तो उसने कहा, आप मुझ पे क्यों चीखते हैं? मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की रजा होती है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। ये सुनना था कि उसने कहा आगे से जबान चलाती है। उसने पहली दफा फहमीदा पे थप्पड़ों की बारिश कर दी। उसको इतने ज्यादा थप्पड़ मारे कि आगे से वो एक लफ्ज भी उसने नहीं कहा, चुप करके रोती रही और सजदे में जाके अपने अल्लाह से गिले शिकवे करती रही। अख्तर उसके बाद ऐसा बदतमीज हुआ कि अपने घर वालों से भी जबान दराजी करता, जुआ खेलता कि किसी दिन बड़ा जुआ जीत जाऊंगा और रकम मेरे पास आ जाएगी। नशा करता, चौधरी का हर जायज और नाजायज काम करता, यानी सरदार मुनीर अहमद का मुनीर। अब वो मौलवी साहब के पास पहुंचा, अब्दुर्रहमान साहब के पास। उसने कहा मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। शफकत फरमाइए, आपकी दुआ से बड़े से बड़ा काम हो जाता है, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरे यहां औलाद हो जाए। इमाम साहब ने कहा जरूर, मैं जरूर तुम्हारे लिए वजीफा करूंगा, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद से नवाजेंगे। अब उसके लिए दुआ करते, उसके लिए वजीफा करते करते पूरा 1 साल गुजर गया और वो भी मुसलसल पूछता रहा कि आपका वजीफा मुकम्मल हुआ कि नहीं। वो कहते हो रहा है, परेशान मत हो। जब अब साल होने को आया, 8 महीने हो गए, तो वो उस दिन मस्जिद पहुंचा और बोला, इमाम साहब अब तो 8 महीने को होने को आए हैं, क्या बना आपके वजीफे का? अब इमाम साहब को लगा कि मैंने तो कोशिश पूरी कर ली, क्या जवाब दूं। तो वो बोले, मुख्तियार मैं क्या करूं, मेरा वजीफा, मैंने आज तक जितनी भी दुआ की है, आज तक जो वजीफा किया है, 100% रिजल्ट मिला है। मसला यह है, मेरा वजीफा और अल्लाह की ज़ात तो औलाद देना चाहती है, लेकिन तुम्हारी बीवी ही औलाद नहीं लेना चाहती, तो मैं क्या करूं? खुदा देना चाहता है, मैंने वजीफा किया है, मुझे नजर भी आ गया है औलाद मिलने वाली है, लेकिन तुम्हारी बीवी ऐसी है, ऐसी बदनसीब औरत है कि वो ही नहीं चाहती कि औलाद हो सके। इमाम साहब को समझ लग गई थी बात कि अब बात मेरे ऊपर आती है कि जी दुआ ही कबूल नहीं हुई या वजीफा नहीं पूरा हुआ, तो उसने बीवी पे ही डाल दिया कि भी वो नहीं चाह रही। वो जैसे ही वहां से निकला, उसके दिल में एक शदीद नफरत थी बीवी के लिए। उसने उस दिन जाके घर जो बीवी को मारा, ठुड्डे मारे, लातें मारी, थप्पड़ मारे, बेइंतहा उसकी पिटाई की, इतना उस बेचारी को मारा, लेकिन आगे से उसने उफ तक न की। एक ही जुमला उसने कहा था, जो खुदा की रजा होती है मुख्तियार वही होके रहता है, मेरा कोई कसूर नहीं। और वो थप्पड़ों की बरसात करता रहा। उससे अगले दिन वो किसी काम से उसी दरख्त के पास शाम के टाइम जाने लगा, तो उसके पीछे से किसी ने आके हाथ रखा। उसके कंधे पे जैसे ही हाथ रखा, वो चौंका। वो उस जगह से गुजरता नहीं था, भारी जगह थी, मशहूर थी, लेकिन वो लड़की वहां बैठती तो नहीं थी, लेकिन जगह तो भारी थी। वो कोई नहीं जानता था, कुछ लोगों ने देखा भी था कि रात को बैठी होती है, और ये बात भी अपनी जगह पे मशहूर हो गई थी कि वो वाकई कोई भूतनी है, कोई चुड़ैल है, रात को भी वहीं बैठी होती है, कुत्ते भी उसके साथ होते हैं। करीब उसके कोई नहीं जाता था, लेकिन रात को ना सरदार साहब के पास इतनी हिम्मत थी कि जाके उसको देखते, ना इमाम साहब के पास हिम्मत थी, इसलिए कुछ लोगों ने अगर देखा भी था रात को उस दरख्त के नीचे उसको कुत्तों के साथ बैठे हुए, तो बताया तो था एक दूसरे को, लेकिन चुप कर गए थे। जब मुख्तियार वहां से गुजरने लगा तो एक शख्स जिसने एक अजीब सा चेहरे पे, जिस्म पे मट्टी, खुश्क मट्टी पूरे जिस्म पे लगा रखी थी, वो मट्टी से भरा हुआ था, उसके बाल बड़े बड़े और बंधे हुए थे इस तरह, और उसने
बालों के अंदर अगरबत्तियां लगा रखी थी जैसे खुशबू के लिए होती है। वो एक अजीब से हुलिये वाले एक पागल को, एक दीवाने को, एक फकीर को, एक अजीब से शख्स को देख के चौंका। तो वो उससे बोला, मुख्तियार है ना तू? तेरा नाम मुख्तियार है। मैं जानता हूं औलाद की ख्वाहिश रखता है तू, कि तुझे औलाद चाहिए, और तू कब से औलाद के लिए बेचैन है। दौलत भी हासिल करना चाहता है कि तुझे दौलत मिले, लेकिन आज तक बाजी हार ही जाता है। जीती हुई बाजी फिर से लगाता है, फिर बाजी पलट जाती है, पैसा हार जाता है। दौलत चाहिए ना, तुझे औलाद चाहिए ना, बोल, मेरे पास कुछ ऐसा है। मेरे पीरो मुर्शिद भी यहीं पे हैं। अगर तू चाहे तुझे औलाद भी मिल जाएगी, और तेरे पास इतना पैसा होगा कि सरदार के हाथ तुझे नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। तेरे अपने पास इतना दौलत आ जाएगी, इन ज़मीनों में भी ख़जाने दफन हैं, और पीरो मुर्शिद जानते हैं कहाँ पे ख़जाने दफन हैं। तुझे अगर ख़जाना मिल गया तो खुद दिल सरदार मुनीर अहमद की तरह होगा, सरदार मुख्तियार अहमद। वो इससे पहले कि पूछता कि तू कौन है, तेरा हुलिया कैसा है, एक चड्डी सी पहन रखी है, टांगे नंगी हैं, तेरा धड़ ऊपर वाला नंगा है, सिर्फ एक जिस्म को तूने थोड़ा सा ढांप रखा है, बाकी तेरे पूरे जिस्म पे एक सी मट्टी तूने मल रखी है, ये क्या है? लेकिन उसने उसको इतने ख्वाब दिखा दिए कि उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा मुझे सब चाहिए। उसने कहा फिर देर कैसी, आजा। वो उसको लेकर चलता हुआ वो जो एक रेत का टीला था उससे काफी दूर चला गया, जहां पे वीराना था। वहां पे एक झोंपड़ी सी बनी हुई थी। प्रॉपर झोंपड़ी नहीं थी, ऐसे थी जैसे कुछ बैठने के लिए कभी कभी कोई जाकर बैठ जाए तो एक जगह बना रखी थी, कोई भी बैठ सकता था वहां पे। तो उस जगह पे जब पहुंचा तो वहीं उसी तरह का एक और शख्स, जिसने बालों का बहुत बड़े बाल और उसने ऊपर से जूड़ा जिस तरह और गोल गोल घुमा के बांध लेती हैं, ऐसे गोल गोल सा जूड़ा बांध रखा था, मालाएं बहुत सारी पहन रखी थीं, और वो आलती पालती मार कर बैठा था। उसके आगे आग जल रही थी, धुआं निकल रहा था। उसके माथे पे भी मट्टी से कुछ लाइनें बनी हुई थी, उसके चेहरे पे भी लाइनें थी। काला स्याह उसने चेहरा बना रखा था। वो काला था नहीं, लेकिन उसने अपने आप को एक खौफनाक सा बना रखा था। वो उसके सामने गया और जाते ही उस शख्स ने उसे इशारा किया, जैसे मैं कहूँ वैसे करना। जाते ही उसने उसको सजदा सा किया। वो पहले चौंक आके एक इंसान को सजदा करना है, लेकिन उसने इशारा किया तो उसने भी उसको सजदा किया। जैसे ही सजदा किया तो उस शख्स की आवाज आई, कौन है ये, इसे क्यों लाया है? तो बोला, इसे अपने कबूल फरमाइए, ये एक बहुत अच्छा इंसान है, इसे औलाद चाहिए। जमीनों में दखन में से जितने भी खजाने हैं उनमें से कुछ खजाना इसे दे दीजिए। आप तो पहुंचे हुए हैं, हमारे पीरो मुर्शिद हैं, लोगों की मदद करते हैं, इसकी भी मदद कर लीजिए, इसका हाथ पकड़ लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, इसकी सिफारिश करता हूं। उसको हाथ जोड़े देख के मुख्तियार ने भी हाथ जोड़ दिए। तो वो बोले, ठीक है, तुमने इसकी सिफारिश की, हम इसको कबूल करते हैं, लेकिन क्या ये अमल कर सकेगा, ये अमल कर लेगा? उसने मुख्तियार को कोहनी मारी, बोलना। उसने कहा, जी जी मैं कर लूंगा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। उसने कहा, ठीक है, तो फिर कल से यहीं पे आ जाना, तुम्हें जो कहा जाएगा तुम्हें वही करना होगा, तुम्हारी जो भी दिल की मुराद है वो पूरी हो जाएगी। अगले दिन मुख्तियार पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पे पहुंचा तो वो जो उसको साथ लेके गया था वो उसका पहले ही मुंतजिर था। वो उसको लेके उसके पास पहुंचा और उसको एक अमल बताया गया कि एक अमल तुम्हें करना है, लेकिन हर रोज तुम्हें जाने से पहले बता दिया जाएगा कि कल क्या करना होगा, लेकिन आज रात, सिर्फ आज रात का ही अमल बताया जाएगा। तुमने डरना नहीं है, तुमने बैठ के ये पढ़ना है और ये करना है। उसने हामी भर ली। उसको थोड़ी ही दूर बिठा दिया गया, ऐसी जगह पे जहां पे कोई उसको देख भी ना सके, पढ़ने के लिए बता दिया गया। उसको आजमा रहे थे वो लोग, और वो बैठ के पढ़ता रहा। और पढ़ने के बाद जब उसने एक रात मुकम्मल कर ली, वो उनके पास पहुंचा सुबह होने से पहले। तो उसने कहा, तुम कर सकते हो, तुमने अपने आप को मनवा लिया है, अब कल फिर आना, कल का तुम्हें बता दिया जाएगा।
3-4 रातें उसने अमल तो किया। उन 4 रातों में सिर्फ इतना हुआ था कि उसने एक रात सिर्फ इतना देखा कि एक काला स्याह साया था जो शाह करके उसके आगे गुजरा। उसकी गुजरने की आवाज भी उसके कानों में आई। उससे ज्यादा उसको कुछ महसूस ना हुआ। वो और चौड़ा हो गया, वो जहनी तौर पे तैयार हो गया। कोई जिन, कोई भूत, कोई चुड़ैल, कोई आत्मा, कोई बदरू आएगी तो मैं डरूंगा नहीं। मुझे तो पैसा हासिल करना है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। मैं तो, मेरे पीछे तो हाथ है किसी का। और उसने कह दिया था तुम्हारे पीछे हाथ है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर एक रात पढ़ते पढ़ते उसको तकरीबन कोई 11वीं रात थी। वो 11वीं रात वहीं पे बैठा पढ़ रहा था कि पढ़ते हुए उसको तपिश सी महसूस हुई, जैसे एकदम से गर्मी हो गई हो, काफी ज्यादा गर्मी। उसने कहा ये गर्मी कहां से हो गई है। उसकी आंखें बंद थी पढ़ते, उसने आंखें खोली तो उसको ऐसे लगा जैसे कुछ रोशन है। उसने सामने इधर उधर देखा तो उसको कुछ नजर ना आया। एकदम से उसको महसूस हुआ ये आग की तपिश पीछे से महसूस हो रही है। उसने जैसे ही गर्दन मोड़ के देखा उसके होश उड़ गए। एक इंसान उसके पूरे चेहरे को, उसके सर को, गर्दन तक आग ने अपनी लपेट में ले रखा था। उसके बाजू कोहनियों तक आग में जल रहे थे। उसके पांव घुटने तक आग में जल रहे थे। आग उसके पूरे वजूद पर नहीं थी, पांव से लेके घुटनों तक आग जल रही थी। इतनी तेज जाल आग की, अगर इतनी तेज आग किसी इंसान के वजूद को लगाई जाए तो वो 30 सेकंड से 1 मिनट तक जल के राख हो जाए। लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे पांव से घुटने तक कोई गैस निकल रही हो और उस गैस को आग लगी हुई हो। उसके दोनों हाथ कोहनियों तक भी इसी तरह आग में दहक, एक तेज आग जैसे गैस को लगाई जाती है ऐसे जल रहे थे। और गर्दन और सर इतनी तेज, सबसे ज्यादा जो आग के शोले बुलंद हो रहे थे उसकी गर्दन और उसके चेहरे से थे। आग के बावजूद उसकी आंखें लाल सुर्ख दहकती हुई फिर भी नजर आ रही थीं। उसकी आंखें ऐसे थी जैसे दहकता हुआ कोयला लाल सुर्ख हो जाता है और उस जगह पे हल्की सी आग जो पूरे सर पे थी, उस जगह पे हल्की सी आग हटती तो उसके पीछे ऐसी लाल सुर्ख कोयले की तरह दहकती हुई आंखें खौफनाक नजर आती कि वो कांप सा गया। वो इतना भयानक था आग लगा हुआ शख्स कि उसका पूरा वजूद वहां पे कांपना शुरू हो गया। और उसने वहीं पे जैसे कैसे अमल अपना मुकम्मल कर लिया। खौफ के मारे वो भूलने लगा था, लेकिन अमल उसने फिर भी मुकम्मल कर लिया। और जब वो उसी की तरफ उसने एक दफा देख लिया तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, उसका पूरा वजूद कांपना शुरू हो गया। लेकिन वो अमल को उसने जारी रखा यहां तक कि जैसे कैसे उसका अमल मुकम्मल हो ही गया। अब उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उसको तपिश मुसलसल महसूस होती रही। जब उसका अमल मुकम्मल होने लगा तब उसने मुड़ के देखा, वो अभी भी पीछे मौजूद था। उसके तपिश इतनी ज्यादा थी, उसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो गया था। उसको लगता था इतना पसीना निकल रहा है वो बेहोश हो जाएगा। लेकिन जब उसने अमल मुकम्मल कर लिया और वो अपनी जगह से उठने लगा तो वो जा चुका था। वो भागता हुआ उन्हीं के पास गया, उनको सारी कहानी बताई तो उन्होंने कहा बस तुम कामयाबी के करीब हो, ये अलामात शुरू हो गई हैं, तुम्हें कामयाबी मिलने वाली है, तुमने डरना नहीं। और आखिर में जो तुम बता रहे हो, तुम गलती करने वाले थे, गलती मत करना वरना गलती की सजा मौत होती है, अब वापसी नहीं हो सकती। वो उस दिन घर तो गया लेकिन बहुत कांप रहा था, बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था। घर जाते ही उसको बुखार हो गया, सर्दी से उसको बुखार लग रहा था। पहले उसको पसीने आ रहे थे गर्मी की वजह से, और जब वो मुसलसल उसकी तबीयत ख़राब होने लगी तो उसकी बीवी, वो जो हमेशा उससे प्यार करती थी, उसकी मार खा के भी उस पर हमेशा इज्जत एहतराम प्यार देती, वो उस पर चादरें डाल रही थी, वो उसका ख्याल रख रही थी और उससे पूछ बैठी क्या हुआ है मुझे बताइए। तो उसने अपनी बीवी को बता दिया कि मैं एक अमल कर रहा हूं बच्चों के लिए और ये कुछ मैंने देखा है और ये कुछ मेरे सामने आया है जिसकी वजह से मैं डर गया हूं। अब मैं हट नहीं सकता, मुझे अमल करना ही करना होगा वरना मैं मारा जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने अमल मुकम्मल कर लिया तो हमारे यहाँ औलाद भी होगी और दौलत भी होगी। बीवी ने उसको समझाने की कोशिश की, तो कोई ऐसा इल्म कर रहा है जो खुदा के यहाँ इंतहाई नापसंदीदा है, ये शिरक है, ये काला जादू है, ये गुनाह कबीरा है, ऐसा मत कर। तो वो जो उसकी खिदमत कर रही थी उसको भी झाड़ के बोला मैं बीमार ना होता तुझे बताता, तू मुझे रोकेगी, चुप कर। एक तो तुझे उन्होंने मेरे मत्थे मार दिया बंजर जमीन की तरह जिस पे कुछ भी कर लो फसल नहीं उठा सकते,
ऊपर से मैं कोशिश कर रहा हूं तो उस पर भी बकवास करती है। लेकिन अगली रात उसको जाना ही जाना था। बुखार तो अभी खास उतरा नहीं था, लेकिन वो पहुंच गया। आगे क्या हुआ बीवी को तो नहीं पता था, जितना वो बीवी को बता के गया था उतना पता था। लेकिन अगली सुबह पता चला उसके शौहर की मुर्दा लाश मिली थी। इतनी बुरी तरह उसके जिस्म को काटा पीटा गया था, जिस्म के टुकड़े किए गए थे कि पूरा गांव तौबा तौबा करना शुरू हो गया। लगता था जैसे किसी ने कुल्हाड़ियों के वार करके बाजू को भी 3 टुकड़े से काट दिया था। पहले बाजू को कंधे से अलग किया, फिर उसके बाद बाजू के 3 टुकड़े किए, टांगों को जिस्म से अलग किया, उसके कई टुकड़े किए, सीने के कई टुकड़े किए, गर्दन को काट दिया। कटी हुई ऐसी भयानक लाश पड़ी थी कि गांव सारा खौफ में मुब्तला हो गया। लेकिन उसके मरने के ठीक 9 महीने बाद फहमीदा के यहां खतीजा बीबी पैदा हुई। उसका तो शौहर मर चुका था। तो यह बात मौलवी साहब को बताई गई, अब्दुर्रहमान साहब को, कि उसका शौहर तो मर गया, इसके यहां कैसे औलाद पैदा हुई है। फहमीदा बेचारी की कौन सुनता। उसने जो गवाही पेश करने की कोशिश की, किसी ने नहीं सुनी। और तभी मौलवी अब्दुर्रहमान साहब ने हुक्म सादिर फरमाया, ये तो बदकार औरत है, इसका मतलब है इसने कहीं मुंह काला किया है। और उसके बाद 8 महीने बाद इसके यहां बच्ची पैदा हुई है। लेकिन फहमीदा जानती थी ये बच्ची किसी और की नहीं, उसके शौहर की है। वो तो एक नेक नमाजी परहेजी औरत थी। लेकिन गांव में किसी ने उसकी बिना सुनी। वो बच्ची उसी के शौहर की थी, लेकिन सब उसको बदकार औरत समझने शुरू हो गए। ऊपर से जो बच्ची पैदा हुई वो नाबीना। मर्दों ने अपनी बीवियों को मना कर रखा था कि इस बदकार औरत फहमीदा से दूर रहो, इसलिए उससे कोई भी नहीं बोलता था। इसलिए अगर फहमीदा के पास कोई बोलने वाली थी तो उसकी बेटी खतीजा, जिससे वो बातें करती, उसको बातें सिखाती, उससे प्यार करती। लेकिन वो भी एक आंखों से नाबीना ऐसी लड़की, लेकिन ऐसी हिस्स मौजूद थी जो खुली बंद आंखों से बहुत कुछ देख लेती थी। आंखें तो खुली होती थी लेकिन बिनाई ही नहीं थी, तो बंद आंखें कहेंगे ना। खुली बंद आंखें, ऐसी खुली आंखें जो देख ही नहीं सकती, नाबीना आंखें। शौहर मर चुका था, बेटी इस दुनिया में आ चुकी थी। और बेटी भी ऐसी जो नाबीना होने के बावजूद ऐसी ऐसी जगहों पे चली जाती थी जहां पे उसको डर खौफ बिल्कुल भी नहीं होता था। वो लोग कहां गए, कहां बैठे, जिन्होंने उसे अमल करवाया, कौन थे, कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था। फहमीदा से ना किसी ने पूछना गवारा किया, उसको तो सिर्फ यही समझा गया एक बदकार औरत, इल्जाम लगा दिया गया। और मौलवी अब्दुर्रहमान ने कहा था, खुदा का मुझे डर ना होता तो मैं हुक्म सादिर फरमाता इसको संसार कर दो, मेरा दिल चाहता है इसको संसार कर दो। इसकी बेटी को भी, ये हराम की औलाद है और ये औरत भी बदकार है, इनको जमीन में जिंदा दफन कर दो। वो उनके बहुत खिलाफ थे। इसलिए जब उस दिन वो 16 साल की लड़की बताने के लिए गई कि मैंने दुआ की थी, तो मौलवी ने उसको धक्के मरवा के वहां से निकाल दिया था। वो बहुत रोई थी, मां के सीने से बलग के रोई थी कि मैं तो बताने गई थी, मैंने दुआ की है और अल्लाह ने मेरी दुआ को सुना है। लेकिन मां उसको रोते हुए दूर उन यादों के, तल्ख यादों की सोचों में गुम हो गई थी, जहां पे वो शौहर का मारना, शौहर का अमल करना, शौहर का किस तरीके से एक खौफनाक मौत मरना और उसके ऊपर एक बदकार औरत का इल्जाम लग जाना। वो अपने इस इल्जाम को नहीं धो सकती थी। वहीं मौलवी साहब की जहां सब बेइंतहा इज्जत करते, वहीं मौलवी साहब के कहने पे दोनों मां बेटी से बेइंतहा नफरत करते। मौलवी साहब की दुआ की वजह से वहां पे बारिश हुई थी, बेइंतहा गंदम हुई। उन्होंने अच्छी खासी गंदम मौलवी साहब के घर पहुंचा दी थी। उस वक्त तो तोहफे ताहिफ नहीं लिए थे, लेकिन बाद में काफी चीजें उनके घर तक पहुंचा दी गई थी। उधर वो लड़की जो एक पुरस्रार लड़की थी, जो नाबीना थी, जो खुली बंद आंखों वाली लड़की थी, वो उसी दरख्त के नीचे अब भी रात को जाकर बैठती। कुत्ते दिन को कहां होते थे, कहां फिरते थे, किसी को नहीं पता। लेकिन वो वहीं उसी जगह पे जाती, चंगेर में वो रोटियां लेकर जाती। पहले रोटियां उन कुत्तों को डालती। वो जब कुत्ते खाने शुरू कर देते तो आखिरी रोटी उसके अपने हाथ में होती। बगैर सालन के उस रोटी को तोड़ तोड़ के खाती और कहके लगाती, खुश होती। उसके दोस्त भी खाना खा रहे होते और वो भी खाना खाती। अब
ये रूटीन इसी तरह चल ली कुछ अरसा तक कि मौलवी अब्दुर्रहमान साहब का बेटा, जिनको पढ़ने के लिए उन्होंने एक बड़े शहर भेजा था, बचपन में ही उसको भेज दिया गया था, उसको स्कूल की तालीम भी दी गई और उसको मदरसे की तालीम भी दी गई। वो एक बहुत बड़ा आलिम बनकर आया था, एक ऐसा पढ़ा लिखा नौजवान जिसने दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल कर ली थी। इंतहाई खूबरू, इंतहाई खूबसूरत नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान बन के जब उसकी गाड़ी जो उसको छोड़ने के लिए आई थी, जब गांव में दाखिल हुई तो गांव के लोग देखकर हैरान रह गए कि ये कौन आया है। पता चला मौलवी अब्दुर्रहमान का बेटा, जिसका नाम था मोहम्मद अबू बकर आया था। सफ़ेद लिबास पहने हुए, सफ़ेद पगड़ी सी पहने हुई, कुर्ता सफ़ेद सा पहना हुआ एक खूबसूरत सा नौजवान उतरा, दाढ़ी रखी हुई उसने। सबसे इंतहाई मोहब्बत से मिला और सब उससे एहतराम से मिल रहे थे और इतला अब्दुर्रहमान साहब को भी कर दी गई थी। मौलवी अब्दुर्रहमान साहब भी पहुंच गए, अपने बेटे को गले से लगा लिया, बहुत खुश थे। कितने सालों बाद बेटा नौजवान होकर लौटा था, पढ़ लिख कर आया था। गांव के लोग अदब से झुक झुक के अबू बकर से मिल रहे थे कि वहीं पे गुजरती हुई उस खातून को अबू बकर ने भी देख लिया, जो पसीने से शराबूर थी, सफ़ेद शलवार कमीज पहने, सर पे दुपट्टा लिए। उसने देखा कौन है जिसको सारे झुक झुक के मिल रहे हैं, कौन है जिसकी ऐसी आयो भगत हो रही है, कौन है इतना नेक, कौन है ऐसा जिसके लिए पूरे गांव वाले पीछे चले जा रहे हैं कि मौलवी अब्दुर्रहमान भी खुद से चलकर उसको मिलने के लिए आए हैं। तब उसने खड़े होकर उस नौजवान को देखा और उसी लम्हे उस नौजवान ने उस पसीने से शराबूर खड़ी औरत को देखा। उसकी आंखों ने जैसे ही उसको देखा, दोनों की आंखें आपस में टकराई। उस औरत ने आंखें शर्म से नीचे कर ली और आगे की तरफ बढ़ गई और उसी वक्त उसने पूछा एक गांव वाले से कि ये कौन है। उसने देखा, कान में सरगोशी सी की, वही बदकिरदार औरत है, मुख्तियार की बीवी, जिसने हराम की बच्ची को जन्म दिया था, बदकार औरत। उसी वक्त मोहम्मद अबू बकर अपने बाप के साथ और गांव वालों के साथ चलता हुआ अपने घर पहुंचा। बाकी लोगों को इतला मिली थी, वो भी अकीदत से अब्दुर्रहमान से मिलने के लिए धड़ धड़ पहुंच रहे थे, अब्दुर्रहमान साहब को मुबारकबाद देने के लिए और मोहम्मद अबू बकर से मिलने के लिए। जब आहिस्ता आहिस्ता रश ख़त्म होता गया, लोग कोई खाने पीने के लिए मिठाइयाँ चीज़ें लेकर आते थे, वो पेश करते करते चले गए। तो बाप ने बेटे से पूछा कैसा रहा। उसने बाप को अपना सारा बताया और आखिर में उसने बाप से पूछा, बाबा ये मुख्तार की बीवी का नाम क्या है? वो नापाक औरत फहमीदा। क्यों, तू क्यों पेट चढ़ा है बेटा? बाबा आप तो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, आप बहुत सारे वजीफे करते हैं और आपने भी मुझे इसलिए वहां तालीम हासिल करने के लिए भेजा था कि मैं रूहानियत सीखूं, मैं रब का कलाम पढ़ूं नहीं, उसको समझने की कोशिश करूं। रब कुरान में क्या कहता है मैं उसको समझने की कोशिश करूं, मैं दीन पे चलूं, मैं उस रूहानियत को सीखूं जो सीधा रास्ता रब से जाके मिलाता है। जहां मैंने स्कूल की तालीम हासिल की, दुनियावी तालीम हासिल की, लेकिन उससे ज्यादा मेरी जुस्तजू थी कि रब के साथ मजबूत रिश्ता बनाऊं और एक ऐसी रूहानियत सीखूं जिससे मेरा और मेरे रब का एक ऐसा राब्ता हो जाए। आप जानते हैं, आज जब मैंने उस औरत को देखा है, अंदर से मेरी आवाज आई है, इससे ज्यादा नेक सीरत, इससे ज्यादा परहेजगार, इससे ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाली औरत नहीं हो सकती। बाबा ये उस इल्म की रोशनी से मैं कह रहा हूं जो मैंने सीखा है, और आप उसको बदकार औरत कह रहे हैं। बाप बोला, बेटा तू नहीं जानता, मेरा बस होता तो मैं इसको संसार करने का हुक्म देता, इसकी बेटी जो बदकार है उसको भी और इसको भी जिंदा दफन करवा देता, ये गुनहगार लोग हैं। नहीं बाबा, लगता है आप लोगों की बातों में आ गए हैं, लगता है आपने अपने दीन को इस्तेमाल नहीं किया, लगता है आपने अपने रब से रजू नहीं किया। आपके सामने जो भी हुआ आप उसको इल्म की रोशनी में तो देखते। बाबा मैं अब शादी के लायक हो गया हूं और आज अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है अपनी पसंद का। मैं आज आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी शादी इसी पाक औरत से की जाए, फहमीदा से। बाप एकदम से चौंक पड़ा कि ये क्या कह रहे हो? उसने कहा, हाँ बाबा, मैं उसी से शादी करूंगा और उसको इज्जत दूंगा।
यूं समझिएगा खुदा ने मेरे दिल में यह बात डाली है, मैं खुद से ऐसा नहीं कर सकता। एक निगाह देखते ही मेरे दिल में अगर कोई ख्याल आया है तो ये वही डालता है जो रब कायनात है, जो रब है, जो अल्लाह है, जो खुदावंद है, जो खुदा है। मैं उसी से शादी करूंगा। बाप ने कोशिश की लेकिन जान गया बेटा भाटने वाला नहीं, और बाप को भी शर्म आने लगी कि जो बेटा दीन और रूहानियत सीख के आया है उसको कैसे गलत कहे। बेटे को आगे बाप को हां करनी पड़ी। यह बात गांव वालों तक भी पहुंची और वहीं पे यह बात सरदार साहब भी पहुंची, मुनीर अहमद साहब के पास, कि उस बदकार औरत के साथ मौलवी साहब का बेटा शादी करने जा रहा है। वो सीधा पहुंचे मौलवी साहब के पास और उनसे कहा, ये मैं क्या खबरें सुन रहा हूं, यकीनन किसी ने अफवाह उड़ाई है और मैं उनकी जबान काट दूंगा जो इस तरह की घटिया अफवाहें उड़ा रहे हैं। बच्चा माशाल्लाह पढ़ लिख कर आया है, उसके खिलाफ मंसूब कर रहे हैं। उस गाली देकर बोला उसको, बदकार औरत को, मैं जानता हूं ये सब झूठ है, मुझे बताइए किसने ये खबर उड़ाई है ताकि मैं उसकी जबान कटवा सकूं। मौलवी अब्दुर्रहमान साहब कुछ देर खामोश रहे, बोले, नहीं ये बात सच है, मेरे बेटे ने ही ख्वाहिश का इजहार किया है उस औरत से शादी करने के लिए। यकीनन उसके लिए कई रिश्ते मौजूद हैं लेकिन वो उससे शादी करना चाहता है। सरदार मुनीर अहमद भड़क उठा, कहा, मौलवी साहब आप भूल गए हैं आप ये क्या कर रहे हैं। आप इस गांव की रिवायात को, इस गांव की एक इज्जतदार गांव है, एक बदकार खलीस औरत के साथ एक ऐसा अमल करने जा रहे हैं, पूरे गांव की इज्जत खाक में मिलाने जा रहे हैं, पूरे गांव की इज्जत मट्टी में मिलाने जा रहे हैं। मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। अपने बेटे को समझा लीजिए आप, और अगर आपका बेटा बाज ना आया और ऐसी हरकत करने की कोशिश की कि मेरा और मेरे गांव का सर शर्म से झुक गया, जहां जहां यह खबर जाएगी मेरे ऊपर बात करेंगे कि सरदार मुनीर अहमद ने भी नहीं रोका, ऐसा खलीस काम होने दिया। मैं ये नहीं होने दूंगा, और अगर ये हुआ तो इसका अंजाम आपके और आपके बेटे के लिए बहुत बुरा होगा। ये कहा और वो गुस्से से चला गया। अगली ही शाम बेटे को पता चल चुका था कि सरदार साहब आए थे और सरदार साहब बाप को ये कह के गए हैं। जब वो दाखिल हुआ और देखा बाप परेशान है तो कहा, अब्बा देर मत कीजिए, हम कल ही रिश्ता लेकर चलेंगे और कल ही वहीं सादगी से निकाह आप पढ़ाएंगे, गवाह हम साथ लेकर जाएंगे और कल ही हम निकाह पढ़ा कराएंगे, हम देर नहीं करेंगे। अगली शाम जब वो लोग गवाहों के साथ मौलवी साहब और उनका बेटा पहली दफा खुद किसी के घर चलकर जा रहे थे, वरना अब्दुर्रहमान साहब के पास सब चलकर जाते थे, वो किसी के पास चलकर नहीं जाते थे। जब वो फहमीदा के घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में खड़ी वो नाबीना लड़की जैसे इस्तकबाल के लिए खड़ी हो, कुत्ते उसके साथ थे। वो लोग डरने लगे तो वो बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी ही मुंतजिर थी। और उसी वक्त मोहम्मद अबू बकर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। वो आगे बढ़ा और उसने उस नौजवान लड़की के सर पे हाथ रखा और कहा, चलो, अगर हमारी मुंतजिर थी तो फिर देर किस बात की। ऐसा लगता था जैसे मोहम्मद अबू बकर भी कोई ऐसी रूहानियत जानता था जो उस लड़की की बात को समझ गया था, और लड़की भी वो जान गई थी जो ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति की मालिक थी कि पहले से इंतजार में खड़ी थी। गांव वाले अब कुत्ते हट गए थे, जैसे उसने प्यार से उनको इशारा किया था कि जाओ, वो चले गए थे और वो उस लड़की को लेकर घर में दाखिल हुए। फहमीदा कमरे में थी और उसको इमाम साहब ने जब सलाम किया तो वो परेशान हो गई, फौरन पर्दे में आ गई और बोली, आपने हुक्म किया होता मैं हाजिर हो जाती, क्या हुआ है, खैरियत से आना हुआ। तो इमाम साहब ने बताया, मैं अपने बेटे के लिए आपका रिश्ता मांगने आया हूं। एकदम से चौंक पड़ी कि ये आप क्या कह रहे हैं। उसने कहा, हाँ, मुझसे भूल हुई, मुझे माफ कर देना, मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी हैं, मेरी आंखों के आगे एक पर्दा आ गया था। मेरा बेटा जब आया तो उसने मेरी आंखों से वो पर्दा हटाया है। मुझे मौका देना चाहिए था, तुम्हें सुनना चाहिए था, तुमसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, तुम जो सजा देना चाहो मैं हाजिर हूं, और अगर तुम मुझे सजा दे दो तो उसके बाद मेरे बेटे से शादी करना, मैं हर तरह की सजा के लिए तैयार हूं। फहमीदा ने कहा, नहीं इमाम साहब, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, अगर आप मुझे अपनी सफाई में बोलने का मौका देते तो मैं आपको जरूर बताती। मैं बंजर नहीं थी, मेरा शौहर
मेरे करीब ही नहीं आता था। वो दूसरी आवारा औरतों के पास जाता था। बहुत कम उसने मेरे साथ वक्त गुजारा था, ये बात सच है। जब मैं अपने रब का कलाम पढ़ती थी, जब मैं रब की दुआ मांगती थी, जब मैं रब की इबादत करती थी, तो मैं कैसे अपने शौहर का ये गिला करती, लोगों को बताती कि मेरा शौहर तो मेरे पास ही नहीं आता, मैं औलाद कहां से दूं। और जो अल्लाह का हुक्म है, बीवियां कभी अपने शौहर की वजूद से कपड़ा हटाती नहीं, उनको ढांकती हैं, तो मैं कैसे अपने शौहर के खिलाफ कोई जबान खोलती। और जब मेरे शौहर ने यह सब कुछ मुझे बताया कि वो एक अमल कर रहा है और ये शैतानी अमल कर रहा है और बच्चे के लिए कर रहा है, मैंने उस वक्त भी उसको कहा था, वो बुखार में तड़प रहा था, ऐसा नहीं है, रब की रजा होती है। तो उसने मुझे उस वक्त भी डांटा था, वो मुझे मारता था। उसने एक एक बात वहां पे पहले क्लियर कर दी ताकि किसी के दिल में कोई बात ना रहे। उसने खुल के गांव वालों की मौजूदगी में सब कुछ बता दिया और कहा ये उसी की ही बेटी है, ये कोई मैंने ऐसा गुनाह का काम नहीं किया कि मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए, मैं अपने रब की रजा के लिए हर काम करती हूं। तो तभी इमाम साहब बोले, और रब की रजा यही है कि रब ने देखो कैसे मुझे तुम्हारे घर आज भेजा है, मैं खुद चल के आया हूं मुजरिम बन के, कि सजा दो तो उसके लिए भी हाजिर हूं, वरना मेरे बेटे का रिश्ता कबूल करो। उसने कहा मेरे रब की अगर यही रजा है तो मैं अपने रब की रजा के आगे राजी हूं। यूं वहीं सादगी से निकाह पढ़ाया गया, लेकिन उससे पहले उसने अपनी बेटी को आवाज दी, खतीजा को, और कहा मेरी लाल खतीजा बीबी, ये मुझसे निकाह करने के लिए आए हैं, तो मेरी लख्ते जिगर है, मेरी जिंदगी तेरे लिए है, बता। वो बोली मां मैं पहले से जानती थी कि एक फरिश्ता आएगा जो मेरी मां को ले जाएगा। यह फरिश्ता बन के आया है। जब यह गांव में दाखिल हुआ था मां मैं उसी वक्त जान गई थी। मां जब मैं उस दरख्त के नीचे जाके बैठती हूं तो उस दरख्त के नीचे वो कुत्ते भी हैं और कई मखलूक है जो मुझे बहुत कुछ बता देती है। इमाम साहब जब मैं उस दिन आई थी, आप मुझसे नाराज हुए थे, तो मैं आपको बताने आई थी, मैंने दुआ की थी और मुझे बता दिया गया था उस रात को, उस मखलूक ने बता दिया था कि बारिश होगी। रब ने दुआ को कबूल फरमाया है और मैं आपको बताने आई थी, मैंने दुआ की थी। मेरी आंखें नहीं हैं, हर वक्त खुली रहती हैं लेकिन बंद आंखें हैं, मैं देख नहीं सकती लेकिन बहुत कुछ महसूस कर सकती हूं। वो जिनको मैं रोटी डालती हूं, मैं कौन होती हूं किसी को खाना खिलाने वाले, वो तो हुक्म देता है, मैं खुद भी खा लेती हूं, उनसे बातें भी कर लेती हूं। हां वो मेरे बातें समझते भी हैं और इंसानों की तरह जवाब भी देते हैं। दुनिया की नजरों में वो जानवर हैं, दुनिया की नजरों में वहां कोई भी नहीं होता, लेकिन मैं अकेली नहीं होती, बहुत कुछ मेरे साथ होता है। और जिसने यहां पे खुदकुशी की थी उससे भी मिल चुकी हूं, वो भी मुझे अपना दुख सुना चुका है। उसने कई राज खोले गांव वालों के सामने। उस लड़की ने बताया कि वो बहुत कुछ जानती है और उसने कहा मेरी मां को सारे एक बदकार औरत कहते थे, लेकिन मैं जानती थी एक वक्त आएगा अल्लाह की जात मेरी मां को इतनी इज्जत देगा कि सबके सामने खोई हुई मेरी मां की इज्जत लौट आएगी। और मैं यही दुआ करती थी रब से कि मेरी मां को या अल्लाह इज्जत दे। और मुझे पता चल गया था कि रब ने मेरी सुन ली है, इसलिए ही तो मेरी मां के घर आज रिश्ता आया है। और मोहम्मद अबू बकर ने उसके सर पे हाथ रखा और कहा यह आज से मेरी बेटी है, मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। वहां पे सादगी से निकाह हुआ, सबने मुबारकबाद दी। मोहम्मद अबू बकर की शख्सियत ही ऐसी थी कि उसकी शख्सियत से सब इस तरह इंप्रेस हो गए कि मौलवी अब्दुर्रहमान से भी ज्यादा उनके दिलों में मोहम्मद अबू बकर की अकीदत, इज्जत ऐसी बैठी, एक ऐसी धाक बैठ गई कि वो उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे कि उस कैसा खूबसूरत नौजवान है और कैसी नेक औरत थी जिसको हम बदकार समझते रहे, हम गुनाहगार होते रहे। और अल्लाह ने इस नौजवान को कैसी आंखें अता की हैं, कैसी रूहानियत अता की है कि एक निगाह में ही उस नेक औरत को पहचान गया है। और हम आंखों वाले होके भी नाबीना रहे हैं और वो बच्ची नाबीना होके भी हम आंखों वालों से ज्यादा अपने रब से रिश्ता बनाकर बैठी थी। और जिस लड़के ने आते ही पहचान लिया, क्योंकि वो कहानी पूरी सुन चुके थे, फहमीदा की, और उनको पता लग चुका था वो बदकार नहीं, एक नेक औरत है जो इतने जुल्म के बावजूद भी सब कुछ सहती रही है। और वाकई किसी ने उसको गुनाह करते, किसी से मिलते कुछ देखा थोड़ा था। धूमधाम से तो शादी नहीं हुई, लेकिन सादगी से वो जो निकाह हुआ, वो अपनी दुल्हन को लेके, अपनी बेटी को लेके अपने घर, मौलवी साहब के घर रवाना हो गया। और जब ये बात
वहां के सरदार मुनीर अहमद को पता लगी तो वो आग बगोला हो गया। उसको पता चल गया था कि मैं कल ही धमकी लेके आया हूं और आज उन्होंने निकाह भी कर लिया और वो रुखसत भी हो गई है। इसका मतलब है आज रात को तो वो उसकी बीवी भी बन चुकी है। अब तो वक्त गुजर चुका था। वो पहले रुकवा देता तो बहुत कुछ कर सकता था। जब वो बीवी बन के निकाह करके उसके घर भी चली गई, रात भी गुजर गई, तो वो ऐसा टकरे मारता रहा कि अगर सुबह हुई तो सुबह वो दोनों, अब्दुर्रहमान भी, उसका बेटा भी और वो बदकार औरत भी और वो लड़की, नाबीना लड़की खतीजा, ये चारों अगली सुबह का सूरज नहीं देख सकेंगी। वो इस तरह तिलमिला रहा था कि मौका मिले, उसके घर वाले उसको समझा रहे थे और वो तिलमिला रहा था, कल शाम का सूरज डूबने से पहले पहले मैं इन चारों को कत्ल करवा दूंगा। कल शाम का सूरज डूबने से पहले पहले इस दुनिया में नहीं, इस जमीन के अंदर दफन होंगे। वो रात सारी तड़पता रहा, यहां तक कि इतना बेचैन हुआ कि घर से बाहर निकल गया। वो टहलता रहा रात को। वो इस तरह की उसकी हालत हुई थी, किसी को कुछ भी नहीं पता, बस बेचैनी थी उसके अंदर। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरे गांव में एक खबर फैल गई। सरदार मुनीर अहमद की एक जगह पे लाश पड़ी थी और लाश बिल्कुल वैसी थी जैसे मुख्तियार की लाश मिली थी। पूरा वजूद टुकड़ों में बटा हुआ था, जैसे पूरे जिस्म को काट दिया गया हो, जैसे टांगों को पहले काटा गया हो और टांगों के टुकड़े किए गए हों, बाजू को कंधों से अलग करके उसके टुकड़े किए गए हों, सीने को चाक करके, पेट को चाक करके सारे आज़ा निकाल कर बाहर फेंक दिए गए हों, आंखें निकाल दिए गए हों। इतना मसक शुदा उसकी लाश थी, इतना खौफनाक भयानक उसका चेहरा था कि सब तौबा तौबा करते रहे। वो नाबीना लड़की खतीजा, उसकी माँ, वो तो अब्दुर्रहमान के घर में थे, कोई उस पर कैसे शक करता। लेकिन वो लड़की जानती थी कि जो उनकी माँ, उसके जो बाप जो अब हुआ था अब्दुर्रहमान और उसको कत्ल करने का इरादा कर रहा था, वो सिर्फ जानती थी कि उस जगह जहां वो रातों को जाकर बैठती है वहां पे मौजूद वो मखलूक उसको नहीं छोड़ेगी, और उस मखलूक ने ही उसे मार दिया था। चौधरी की ये खौफनाक लाश देख के सब गांव वाले तौबा तौबा करते रहे। और उसके बाद वो लड़की दोबारा कभी भी उस जगह पर नहीं जाती थी, फिर वो घर में रहती थी। जिन्होंने कहानी भेजी है उससे आगे ये मेंशन नहीं किया क्या उसके बाद खतीजा की भी शादी हुई या क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कहा वो खुशियों से ज़िंदगी गुजारते रहे। और ये कहानी आज भी उस इलाके में बड़ी मशहूर और मारूफ कहानी है। वाकई वो औरत जिससे उसने शादी की थी इंतहाई नेक और ऐसी अल्लाह वाली साबित हुई कि अब्दुर्रहमान के बेटे मोहम्मद अबू बकर से भी ज़्यादा वो जिसको दुआ देती थी वो कबूल हो जाती थी। वो एक बहुत बड़ा अजीम घराना समझा जाता था। अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी औलादें हैं आगे से, लेकिन कहते हैं हमारे इलाके की आज भी खौफनाक और इबरतनाक कहानी मशहूर है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।